हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित MMKP यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 क्या है वो आपके सामने है। यह है चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कहने का मतलब 3rd चैप्टर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। देखिए कितना अच्छा संजोग है। ट्री का मतलब होता है 3, ट्री फॉर 3 और 3 ही चैप्टर है। तो कहने का मतलब क्या है, जिसके अंदर आपके पास 3 लाइनों से डायग्राम बनाए जाएंगे। 3 ट्रीएंगल, ट्री का मतलब 3 का मतलब 3 का मतलब 3 लाइन से जो भी डायग्राम बनाए जाएंगे वो सब ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। फंक्शन उसके अंदर अगर आप 3 लाइनों को आपस में मिला रहे हो किसी भी तरीके से, कहीं ना कहीं एंगल भी बनेगा, इंटरसेक्ट भी करेगा और आप रोटेट भी कराओगे, क्लॉकवाइज भी कराओगे, एंटी क्लॉकवाइज भी आप कराओगे। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग इसके अंदर देखोगे। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाओगे और आप ये जानोगे कितने डिग्री का एंगल, तो उसमें डिग्री भी आएगी और डिग्री आएगी। फिर आप कहोगे सर इसमें रेडियस भी आ रही है और इसके अंदर आपके पास रेडियन भी आएगी, आर्क भी आएगा। सारी चीज़ें आपको आज मिलने वाली, तो हम बड़े आसानी से इसीलिए वे भी सीखने की कोशिश करें। आइए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए एंगल्स की। एंगल की अगर मैं बात करूं, एंगल्स, देखिए एंगल्स का मतलब क्या होता है, कोण। और कोण कब बनते हैं, सिंपल सी बात है, आप समझिए। एंगल कब बनाए जाते हैं? एंगल जब आपके पास 2 लाइन आपस में कहीं भी किसी भी जगह इंटरसेक्ट करें तो वो क्या बनाती हैं, एक एंगल का निर्माण करती हैं। सिंपल सी ये डेफिनेशन इसकी। अगर हम बात करें, देखिए कि 2 रेज हैं, 2 रेज आपके पास स्टार्ट हो रही हैं। एक आपके पास रेज ये है, चलिए यहाँ से स्टार्ट होती है चलनी। एक रेज आपके पास ये जा रही है, ठीक, इसका नाम हमने ए दे दिया। दूसरी रेज आपके पास इसी पॉइंट से जाती है और उसकी डायरेक्शन चेंज है, तो कहने का मतलब ये आपके पास दूसरी रेज जा रही है बी। अब ए रेज और बी रेज आपके पास कहीं ना कहीं एक पॉइंट से स्टार्ट हो, तो हमारे पास जो पॉइंट था वो हमने दे दिया ओ। अब इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करा एक दूसरे को इस पॉइंट पे, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर एक दूसरे को एंगल बनेगा। तो हम क्या कहेंगे, देखिए डेफिनेशन आपके बुक की क्या कहती है। एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रेज अबाउट इट इज इनिशियल पॉइंट। द ओरिजिनल रेज इज आपके पास क्या कहलाएगी, आपके पास होगी इनिशियल रेज। ये इनिशियल एंड आपके पास लास्ट रेज टर्मिनल रेज कहलाएगी। ये सेकंड रेज आपके पास टर्मिनल रेज कहलाएगी। इनिशियल रेज या इनिशियल रेज एंड आपके पास टर्मिनल रेज आर इंटरसेक्ट ए वन पॉइंट, अर्थात ओ वर्टेक्स पॉइंट, देन मेक ए एंगल इक्वल टू थीटा। अर्थात एंगल आपके पास एंगल ए ओ बी इक्वल टू आपके पास थीटा बनता है। वेयर जहां पर ओ ए इक्वल टू आपके पास क्या होगी, इनिशियल आपके पास रेस, एंड आपके पास होगी ओ बी इक्वल टू आपके पास होगी टर्मिनल रेस। देखिए टर्मिनल का मतलब होता है एंड, मतलब लास्ट रेस, और इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग रेस। एंड और ओ इज द वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट दे सकते हो नाम, या आप कह सकते हो ओरिजिन दे सकते हो, आप ओरिजिन पॉइंट दे सकते हो, या आप और नाम दे सकते हो और कह सकते हो कि आपके पास ओ क्या है, कि आपके पास एक इनिशियल पॉइंट है जहां से रेस स्टार्ट हो रही, वो आपके पास इनिशियल पॉइंट भी नाम दिया जाए जहां से आपके पास स्टार्ट हो। तो आपके पास 2 रेस बनी, एक ओ ए बनी, एक ओ बी बनी। ओ बी और ओ ए को जहां पर आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहां पर आपके पास एक एंगल बनेगा, उसी को हम कहेंगे थीटा एंगल का निर्माण होता है, ठीक। अब आप देखिए, ये तो है आपके पास इनिशियल, ये आपके पास है टर्मिनल रेस। दोनों की हमने बात कर ली। ये हम बात कर रहे हैं, अगर हम देख लें तो आप किस तरीके से चल रहे हैं, घड़ी आपके पास इस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है ना घड़ी, ठीक। और ये आपके पास क्या है, इस तरीके से। तो हम बात कर रहे हैं किसमें, एंटी क्लॉकवाइज। क्या में, एंटी क्लॉकवाइज।
जब एंटी क्लॉकवाइज में आप रहोगे तो आपके पास एंगल कैसा होगा, एंगल आपके पास पॉजिटिव एंगल मेजर किया जाएगा। जब एंगल की माप की जाती है एंटी क्लॉकवाइज में तो वो एंगल पॉजिटिव रहते हैं। सपोज कीजिए ये एंगल आपके पास थीटा चल रहा हो तो हो सकता है 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, पॉजिटिव में हम बात करेंगे। और अगर हम यही बात इस तरीके से कर लें, ये हमारे पास होगी O, ये हमारे पास ए रेस है, और हमने कहा इस तरीके से नीचे की ओर एंगल बनाया, मतलब दूसरी रेस हमने नीचे की ओर बनाई और हमने कहा हमारे पास एंगल इस तरीके से हुआ, तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज में बात करेंगे और थीटा एंगल पे बात करेंगे तो थीटा कैसा होगा, थीटा हमारे पास क्या होगा, अर्थात एंगल थीटा इक्वल टू कैसा होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव एंगल हम लेंगे। और जब हम इसमें बात करेंगे तो यह हमारे पास एंगल कैसा होगा, एंगल थीटा इक्वल टू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव एंगल कब बनता है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज में रहते हैं, और आपके पास निगेटिव एंगल कब बनता है, जब हम किस में रहते हैं, क्लॉकवाइज में काम करते हैं, या क्लॉकवाइज से हम एंगल की बात करते हैं। चलिए ये बात हमने करी, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास ये जो डायग्राम बन रहा है एंगल निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, ये कैसा है हमारे पास, ये हमारे पास है पॉजिटिव एंगल्स के लिए। आप चाहो तो लिख भी सकते हो पॉजिटिव एंगल, कि पॉजिटिव एंगल फाइंड आउट किया जाएगा किस डायरेक्शन में किया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में किया जाएगा। और दूसरा डायग्राम हमारे पास ये है जो कि आपके सामने है, इसे हम कह सकते हैं निगेटिव एंगल में, कि अगर निगेटिव एंगल की बात करें तो आपके पास इस तरीके से बनेगा, और अगर कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज में बात करेंगे, ठीक। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी एंगल्स के लिए और कैसे कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, पॉजिटिव एंगल और आपके पास निगेटिव। और भी बात करेंगे एंगल के लिए। आइए अभी आगे की बात करते हैं एंगल फाइंड आउट करने के लिए और किस तरीके से एंगल आपके साथ में बन सकता है। जैसे अगर हमारे पास दिया जाए कि टर्मिनल जो आपके पास रे है, आपके पास टर्मिनल रेस और आपके पास जो इनिशियल रेस है, वे दोनों अगर एक हो जाए तब, सब सोचिए ये आपके पास एक इनिशियल रेस है, इनिशियल रेस, ये ए रेस है आपके पास इनिशियल ओ से लेकर ए, ठीक है। चलिए अगर आपके पास टर्मिनल रेस भी आपके पास दी जाए तो टर्मिनल रेस कब बनेगी, जब कंप्लीटली आप पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरीके से घूमते 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 यहीं पर आ जाओ, तो आपके पास फिर एक रेस काम करेगी इस तरीके से, उसका नाम हो जाएगा बी। एक ए हो जाएगी, एक बी हो जाएगी, जिसे हम कह देंगे टर्मिनल आपके पास। तो ओ ए और ओ बी आपके पास कंप्लीटली घूम के आई इस तरीके से, तो हमारे पास एंगल कितना बना, एंगल हमारे पास बना थीटा इक्वल टू आपके पास 360 डिग्री। कितना बना, 360 डिग्री। जब हम इस तरीके से बात कर रहे हैं तो कैसे में बात कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सारी चीज़ें इजीली वे में वन बाय वे समझने की कोशिश कीजिए। और अगर ये चीज़ें हम इस तरीके से घुमा दें कि हमारे पास एक आपके पास रेस ये है ए, और हमारे पास ये आपके पास ओ एंगल है, और हमने इस तरीके से नीचे की ओर घूमना स्टार्ट किया, घूमते 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 हम यहाँ आ गए। कहने का मतलब क्या है, फिर हम यहाँ घूम के यहाँ बन गए, फिर एक लाइन खींची इस तरीके से। जब एक लाइन बनी तो आपके पास बी, एक क्या आ गई आपके पास टर्मिनल रेस, तो ये हो गई, और एक हो गई इनिशियल। इनिशियल और टर्मिनल दोनों सेम हो गई, बस आपकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ये इस तरीके की डायरेक्शन। यहाँ थी आपके पास डायरेक्शन की, अर्थात यहाँ एंटी क्लॉकवाइज थी, यहाँ हमारे पास होगी क्लॉकवाइज। तो यहाँ आपके पास एंगल क्या होगा, हाँ एंगल थीटा इक्वल टू होगा -360 डिग्री। क्लियर, -360 और हम यहाँ बात करेंगे क्लॉकवाइज की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करें। इससे पहले हमने बात करी थी, क्या क्या बात करी थी, मैं फिर एक बार रिकॉल करा दूँ। इस तरीके से ये आपके पास एंगल थीटा एंगल, ये आपके पास किस में था, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये ए रेस थी, ये बी रेस थी, और ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज थी, और साथ में पॉजिटिव एंगल की बात करी थी। कैसा एंगल बनाता है, पॉजिटिव एंगल। दूसरा हमने बात करी थी इस तरीके से कि ये नीचे की ओर बात कर रहे हैं, ये ए है आपके पास इस तरीके से, तो ये आपके पास नीचे की ओर काम कर रहा है थीटा, क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो हम कहेंगे निगेटिव एंगल, ठीक है। ये निगेटिव एंगल होगा, और इसी को हम कह देते हैं कि ये आपके पास क्या होगा, क्लॉकवाइज बात कर।
ये फर्स्ट डायग्राम था आपके पास, ये सेकंड था आपके पास, और ये था आपके पास थर्ड। चलिए तीनों में हमने काम किया। अब देखिए तीनों में जब हमने काम किया, एंगल फाइंड आउट कर लिया, सब में आपने देखा होगा तीनों में कम से कम एंगल निकालने के लिए 2 रेस की हमें ज़रूरत होती है। तो हम समझ गए कि हमें अगर एंगल की निकालने पड़ा तो हमें कम से कम 2 लाइन तो चाहिए ही चाहिए, और दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट होनी चाहिए किसी ना किसी पॉइंट पे। ठीक, अब बात करते हैं जब वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो आपके पास कहीं ना कहीं एंगल बनना, थीटा बनना, और थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। और थीटा की वैल्यू जो भी होगी वो आपके पास किस में होती है? डिग्री में होती है। हम थीटा जब मेज़र करते हैं तो किस में करते हैं? मेज़र करते हैं। चलिए अब बात करता हूँ डिग्री की। देखिए डिग्री मेज़र कैसे की जाती है। एक डिग्री जैसे आपने घुमा कि आपके पास इस तरीके से घुमा तो 360 डिग्री होगा, सिंपल सी बे है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इससे बात करूं इस तरीके से तो हम सब जानते हैं ये एक्स, ये वाई, ये आपके पास एक्स डैश, ये आपके पास वाई डैश, ये आपके पास 90 डिग्री, फिर आपके पास इधर आएगा तो 90, और फिर यहाँ से यहाँ बनेगा तो कितना बनेगा? 180 डिग्री, फिर आप यहाँ पहुँचोगे तो फिर 90, और फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ बात करूँ तो कितना आएगा? 270 डिग्री, और आपके पास ये फिर 90 डिग्री। तो अगर कंप्लीटली घूम जाता हूँ तो कितना बन जाता है? 360 डिग्री। ये हम सब जानते हैं किसमें? इस तरीके से एंगल हमारे पास बना है। अब हम बात करने वाले हैं कि मेज़र कैसे किया जाए। कैसे? जो आपके पास एक डिग्री होता है, या आप ये कहो कि अगर आपको एंगल बनाना है थीटा तो कुछ तो टाइम लग रहा होगा ना। थीटा एंगल बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज का सहारा ले रहे हो, समय का सहारा ले रहे हो, तो कुछ तो टाइम लग रहा होगा। और टाइम अगर लग रहा है तो कितना टाइम कहाँ लग रहा है, कितने डिग्री में लग रहा है, वो आपको मेज़र करना हो। तो यहाँ से एक रिलेशन बन जाता है कि आपके पास डिग्री के अंदर और आपके पास किसमें? टाइम के अंदर रिलेशन क्या होगा। देखिए वो आपके पास इस तरीके से होगा कि एक डिग्री आपके पास होगी, एक डिग्री आपके पास होगी 60 मिनट के लिए होगी, इस तरीके से मिनट। और अगर कोई पूछे हमें कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, तो 1 डिग्री का क्या होता है? 60वां भाग होता है, अर्थात 1/60th पार्ट कह रहे हैं। मतलब 1 डिग्री का क्या होगा? 60वां भाग होगा, अगर हमसे 1 मिनट पूछे डिग्री में। ये बात समझ गए। और 1 मिनट किसके बराबर होती है? वो होती है 60 सेकंड की। और 60 सेकंड में अगर हमसे पूछा जाए कि 1 सेकंड किसके बराबर होगी मिनट में, तो 1/60th वाला भाग होगा किसका? मिनट का। इस तरीके से एथ भाग, इसे भी आप बाहर लिख सकते हो डिग्री के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 डिग्री का 60वां भाग अगर आप बना रहे हो तो वो 1 मिनट के में बन जाता है। और 1 डिग्री बराबर होती है 60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर होती है 60 सेकंड के, और 1 सेकंड जो होती है वो 1 मिनट का 60वां भाग होता है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा? डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड। कहीं अगर हमसे पूछा जाए कि भैया हमारे पास थीटा बराबर 30 डिग्री है तो इसे मिनट में कन्वर्ट कीजिए, तो हम सिंपल कहेंगे कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है। दैट इम्प्लाई 30 डिग्री बराबर आपके पास होगा 30 × 60 = 1, 1800 कितनी हो जाएगी? मिनट में काम करें। और अगर हमसे यही पूछ ले क्या भैया कि 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होगा, 1 मिनट कितने सेकंड के में, कि हाउ सेकंड, मतलब सेकंड कितनी होगी, ये हमसे पूछ ले। तो देखिए 1 डिग्री बराबर कितने? 60 मिनट के। तो 60 मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे 1 × 60, आपके पास तो बनेगा 60 मिनट। और 60 मिनट को हम किससे कन्वर्ट करेंगे? 60 सेकंड से। तो हम कहेंगे इस तरीके से, तो हम कहेंगे भैया ये कितना बना आपके पास? ये बनेगा 3600 सेकंड हमारे पास बनेगी 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री मेजर हमें करना है सेकंड के अंदर तो कितना होगा? 3600 सेकंड होगी। 1 डिग्री मेजर करना है मिनट में तो कितनी होगी? 60 मिनट होगी। 1 डिग्री को मेजर करना है तो कितनी होगी? 60 मिनट होंगी। और 30 डिग्री को मेजर करना है तो हमारे पास 1800 मिनट होगी। इस तरीके से हमने डिग्री को मेजर करना सीखा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर। अगर वो माइनस में भी दे डिग्री या आपके पास पॉजिटिव में पूछे तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए किस तरीके से, जैसे अगर वो हमसे कहता है कि हमारे पास थीटा इक्वल टू आपके पास -30 डिग्री है और -30 डिग्री की हमें बात कर रहा है कि कितने मिनट होंगे, तो हमने कहा भैया -30 इंटू आपके पास 1 डिग्री कितने बराबर है? 60 मिनट के। तो क्या हुआ? ये हो गया माइनस के
1800 मिनट के बराबर। क्लियर। इसी तरीके से अगर कोई और भी वैल्यू दे तो हम बड़े इजीली 1 डिग्री की जगह 60 मिनट और 1 मिनट की जगह 60 सेकंड रख के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपके पास मेजर कैसे होता है डिग्री का और मिनट का और सेकंड। तो आइए बात करते हैं आगे की। आइए बात करते हैं रेडियन मेजर की। देखिए रेडियन मेजर का मतलब आप समझ चुके, मेजर का मतलब होता है माप करना। ठीक है, और रेडियन शब्द आया है रेडियस से और रेडियस शब्द निकल के आया है सर्किल से। तो कहीं ना कहीं एक सर्किल होगा, सर्किल के अंदर रेडियस होगी और रेडियस के अकॉर्डिंग रेडियस की हेल्प लेके हमें एक रेडियन मेजर करनी होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को ये करना चाहिए कि सबसे पहले एक सर्किल बनाएं। सर्किल बनाने के बाद हम लोगों को फिर ये करना चाहिए कि एक रेडियस का नाम दे दें। चलिए ये आपके पास 1 यूनिट की बात कर रहे हैं। अब एंगल बनाएंगे, मेजर करेंगे रेडियन के साथ, डिग्री के साथ। तो हमने कहा है फिर एक और रेडियस बना ली हमने। जब एक और रेडियस बना ली तो ये भी क्या होगी, 1 यूनिट होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी भी सर्किल के अंदर या स्फीयर के अंदर सेंटर पे 2 लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करें जो आपके पास पैरामीटर पे दोनों की दोनों मिलती है इस तरीके से, तो वे क्या होंगी, रेडियस कहलाएंगी। और उन दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल होगा। यह भी हमने पढ़ा है कि एक रेस तो आपके पास होगी OA, एक होगी आपके पास OB, और दोनों इंटरसेक्ट करती हैं O पॉइंट पे, तो वो आपके पास क्या बनाएंगी, एक एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा एंगल कहलाएगा। ठीक, चाहे वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बनाए या क्लॉकवाइज बनाए, उससे अब हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाती है तब भी काम चलेगा। 1 यूनिट रेडियस की है ये। अब हम इससे क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें निकालना है क्या कि AB की वैल्यू कितनी होगी। AB की वैल्यू आपके पास निकल पाई तो हम ये कह देंगे कि हमारे पास एंगल भी फाइंड आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि अगर आपके पास 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, तो अगर इसकी वैल्यू भी अगर आपके पास मान लेते हैं 1 यूनिट आपके पास ये है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रेडियन होता है, जो रेडियन एंगल होता है थीटा, वो आपके पास होता है OA। AB की मेजर और डिवाइड किया जाता है रेडियस OA से या OB से। तो क्या होगा, थीटा बराबर होगा आपके पास 1 यूनिट डिवाइड बाई 1, अर्थात थीटा इक्वल टू 1 आपके पास क्या बन के आएगा, रेडियन निकल के आएगा। देखिए रेडियन क्यों निकला, रेडियन इसलिए मैं फाइंड आउट हुआ क्योंकि हमने रेडियस की हेल्प से एंगल निकाला। रेडियस के बिना हम नहीं निकाल पाते किसी एंगल को, तो इसलिए हमने इसका जो यूनिट दे दी, जो इकाई नाम दिया, हमने उसका नाम दिया रेडियन। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कोई एक फॉर्मूला बन सकता है या नहीं बन सकता। देखिए अब थोड़ी सी और चेंज करके देख लीजिए। अगर हमने कहा ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास 1 यूनिट है और ये आपके पास 1 से ही 1/2 यूनिट है, ये तो 1 यूनिट ही रहेगा। ये O है, ये आपके पास थीटा है, तब आपके पास थीटा कितना जाएगा, थीटा जाएगा आपके पास ये A, ये B, तो आप कहोगे AB डिवाइड बाई OA, तो आप कहोगे यहाँ पर AB की क्या है, 1 से ही 1/2/1, तो थीटा आपके पास एंगल निकलेगा 1 से ही 1/2 आपके पास रेडियन। ठीक, तो हम बार बार ये देख रहे हैं कि हमारे पास थीटा की वैल्यू वो आ रही है जो AB की आपके पास डिस्टेंस है, या AB आर्क की वैल्यू है डिस्टेंस में। अगर आपके पास रेडियस क्या होती है, 1 यूनिट होती है, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि थीटा इक्वल टू, इसे अगर हम मान लें AB और हमारे पास रेडियस होगी R और उसका भी नाम देते थीटा बराबर L अपॉन आपके पास R, तो थीटा बराबर L अपॉन R, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है किसका, एंगल फाइंड आउट करने का, और इसी की यूनिट होती है रेडियन यूनिट कहलाती है। चलिए ये बात हमारी समझ में आ गई। तो ये आपके पास एंगल कितना हो गया था, 1 रेडियन। ये एंगल हमारे पास हो गया था 1 से 1/2 रेडियन। इसी की तरह अगर आप निगेटिव में लेके जाओगे तो वो भी आपके पास कितना हो जाएगा। देखिए अगर आप कह रहे हो कि हम इस तरीके से एंगल बना रहे हैं, नीचे की ओर एंगल बना रहे हैं और थीटा एंगल बना रहे हैं निगेटिव साइड में, ये O है, ये आपके पास A है, ये B है, ये 1 से ही 1/2 है।
मतलब क्लॉकवाइज में। ये सारे के सारे कैसे थे, एंटी क्लॉकवाइज में हम काम कर रहे थे। ये आपके पास है किसमें, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू निकलेगी थीटा। थीटा वैल्यू आएगा कि ए बी और डिवाइड बाई करेगा ओ ए को, सॉरी ओ ए आपके पास 1 यूनिट है, ये आपके पास 1 यूनिट है। कितना आएगा, थीटा इक्वल टू -1 सही 1/2 डिवाइड बाई 1 और इक्वल टू बनेगा आपके पास -1 सही 1/2 रेडियन। ये आपके तो थीटा की वैल्यू कितनी है, -1 सही 1/2 आपके पास रेडियन। ठीक है, तो ये हमने देखा किसमें, एंटी क्लॉकवाइज, और ये देखा हमने क्लॉकवाइज में। थीटा की और आर में और एल में हमारे पास एक रिलेशन मिल गया, आर एल हो गया, आर रेडियस हो गई, थीटा हमारे पास हो गया एंगल, कि थीटा बराबर एल अपॉन आपके पास आर, एक आपके पास रिलेशन बन जाता है, फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है। तो ये चलते और बात करते इसी के ऊपर। आइए देखिए बात करते हैं हम, यही हमने एंगल लिया दोबारा से, सेम टू सेम है बात कर रहे हैं हम। एल हमारे पास पता चल गया, ओ ए और बी की हमारे पास डिस्टेंस है एल। अगर हम पूरा चक्कर घुमा दें इस तरीके से और वापस इसी पॉइंट पे आ जाएं, तो हमने कितना राउंड लिया, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आई, पैरामीटर कितना हुआ, पैरामीटर हमारे पास हो गई 2 पाई, अर्थात कितनी हो गई, ये आपके पास कितनी हो गई 2 पाई हो गई। हमने एक कंप्लीट चक्कर घुमाया तो 360 डिग्री बनाया, अर्थात 2 पाई में हम लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन आपके पास 1, तो थीटा बराबर आपके पास आ गया 2 पाई रेडियन। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कोई अगर हमसे कहे कि भैया आपके पास कितना है, थीटा बराबर 2 पाई, अर्थात कितनी हो गई आपके पास 260 डिग्री, आप 360 डिग्री है, और थीटा की एंगल कितनी होती है, वो भी 360 होता है। कोई अगर हमसे पूछे कि पाई की वैल्यू, तो हम कहेंगे 180 डिग्री बराबर होता है पाई के। तो ये आपके पास एक निकल के आता है, पाई जो काम कर रहे हैं, जो थीटा बराबर 2 पाई या पाई में आप लिख रहे हो तो रेडियन हो रही है, और थीटा की वैल्यू 360 अगर आपने लिख दी तो डिग्री बन गया। तो हम कहेंगे ये तो आपके पास रेडियन है और ये आपके पास डिग्री है। तो इसी से एक रिजल्ट निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, देखिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखिए रिलेशन बिटवीन आपके पास डिग्री एंड रेडियन, तब आपके पास बात कर रहा है वो किसमें, कि डिग्री में और रेडियन में आप रिलेशन बताइए। तो सिंपल सी बात है, जब आपके पास 2 पाई रेडियन होगा तो किसके डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये सब हम जान चुके हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो हमने कहा कि भैया 2 पाई इक्वल टू आपके पास 360 डिग्री और पाई इक्वल टू आपके पास 180 डिग्री। तो हमने क्या सीखा, 1 रेडियन, यहाँ अगर 1 वैल्यू करें, 1 रेडियन इक्वल टू आपके पास होगा 1/60 डिग्री डिवाइड बाई पाई। तो 1 रेडियन बराबर किसके हुआ, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। अगर कहीं हमें 1 रेडियन दिया गया है और उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम 180 डिवाइड बाई पाई से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और अगर हमसे कोई पूछ ले कि 1 डिग्री बराबर किसके होगा, तो पाई को डिवाइड कर दीजिए 1/80 से, तो आपके पास क्या बन जाएगा कि 1 डिग्री बराबर इतने किसके हो जाएगा, रेडियन के हो जाएगा। ये रेडियन और ये डिग्री, सिंपल। चलिए अब पाई की हम वैल्यू क्या रखें, पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब हम 22/7 रखेंगे तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180/22 और इंटू आपके पास 7। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आपके पास वैल्यू आएगी 57 डिग्री और 60 मिनट, 60 मिनट ये आपके पास आएगी। तो 1 रेडियन आपके पास किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपके पास 57 डिग्री और 16 मिनट के इक्वल कहलाएगा। तो हमने ये सीखा कि आपके सामने कि 1 रेडियन आपके पास इसके बराबर होगा। इसी तरीके से अगर कोई हमसे पूछ ले कि भैया 1 डिग्री बराबर किसके होगा,
तो सिंपल सी बात है 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 की बात करी, 22/7 इंटू 1/80 डिग्री की बात करी। 1 डिग्री से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.017 और आपके पास 46 रेडियन। ये आपके पास इसका आंसर आएगा, सिंपल सी बात है। तो 1 डिग्री इसके बराबर, 1 रेडियन 57 डिग्री 16 की मिनट के बराबर, 1 डिग्री पाई में पाई अपॉन 180, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई के बराबर, 2 पाई 360 के बराबर, पाई 180 के बराबर, और थीटा बराबर एल अपॉन आर रिलेशन होता है। आर रेडियस होती है, एल आपके पास आर की डिस्टेंस होती है, थीटा एंगल होती है, दो आपके पास रेडियस के बीच की होती है। इस तरीके से हमने ये देख लिया कि रिलेशन होता है डिग्री के अंदर और रेडियन के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। आज हमने क्या क्या सीखा एक बार बता देते हैं। एंगल बताना सीखा कि एंगल कैसे बनाया जाता है। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि भैया एंगल के अंदर डिग्री कैसे होती है, मिनट में क्या रिलेशन होता है और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, सेकंड में क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ें हमने सीखी। फिर हमने सीखा कि भैया रेडियन कैसे होता है, डिग्री के अंदर रिलेशन, रेडियन में क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने इस तरीके से 1 बाय 1 करके सीखी। क्लियर? कल हम इन्हीं पे क्या करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कल मिलते हैं इन्हीं के क्वेश्चन के साथ, इन्हीं के ऊपर डिपेंड जो क्वेश्चन होंगे 1 बाय 1 करके सॉल्व करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।